जय हिंद। आइए अब हम लोग एक नए करंट इवेंट्स और करंट अफेयर टॉपिक्स, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, गिट हब के बारे में या फिर बुल्ली बाई ऐप, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी में रहा है और इस ऐप को तत्काल अभी प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ के बारे में जानेंगे और इस चीज़ के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा या फिर पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट के द्वारा कौन से ऐसे मेजर्स स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई सेम इंसिडेंट जो है ना घट सके और इन तमाम कह सकते हैं ना कि वुमेन रिलेटेड इशूज़ या क्राइम्स जो भी होते हैं या फिर ऑनलाइन क्राइम्स या साइबर क्राइम्स होते हैं, इनसे जो है बचा जा सके और इसे कुछ हद तक जो है कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, तो गिट हब जो है ना एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन सोर्स डेवलपर है। ठीक है, विश्व का एक जो है लार्जेस्ट ओपन सोर्स डेवलपर है, जो कि एक प्रकार से कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। जैसे यूट्यूब है ना, यूट्यूब भी एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें हम तमाम लोग जो हैं अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं, फेसबुक वगैरह है, तो ये सब जो है कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है इन द सेंस कि कम्युनिटी के लोग अपने अपने इंडिविजुअल्स, ठीक है, वीडियोस, फोटोज़, ऑडियोज़ जो है अपलोड करते हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे समाज के लोग उसे देखते हैं। लेकिन इशू यहाँ जो है कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करता। कंट्रोवर्सी तो तब क्रिएट होता है कि कोई ऐसी आपत्तिजनक जो है वीडियोस कह सकते हैं या फिर रिटन फॉर्म में, चाहे देखते हो ट्वीट वगैरह भी बहुत सारे डिलीट कर दिए जाते हैं या कंट्रोवर्सी हो जाता है उससे, या रिटन फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, या कोई कंटेंट, ऑडियो मटेरियल, प्रिंट मटेरियल जो कि दूसरों की निजता का हनन करने का प्रयास करता है, दूसरों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है, या फिर आप अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि किसी दूसरों के साथ एक प्रकार से उनके जो मौलिक अधिकार है, उनकी जो निजता है, उनकी जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उसका जो है वायलेशन करता है। और एक प्रकार से यह एक क्राइम है जो कि किसी दूसरे को जो है हार्म पहुंचाने के लिए जो है किया जाता है। तो कंट्रोवर्सी इन तमाम चीज़ों में क्रिएट होती है। तो जैसे फेसबुक है, अदर सोशल मीडिया है, या फिर जैसे गूगल वगैरह है, या फिर कह सकते हैं यूट्यूब है, तो ये सब कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स होता है। देखते हैं यूट्यूब में जब भी आप कुछ अपलोड करते हैं वीडियोस वगैरह, तो उसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस के कोई चीज़ का वायलेशन करता हुआ प्रतीत होता है आपका कंटेंट, इन दैट केस जो है उस कंटेंट को या तो डिलीट कर दिया जाएगा, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर आपके चैनल पर ही स्ट्राइक आके उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो यही है गिट हब्स, एक ओपन जो कह सकते हैं सोर्स है कम्युनिटी डेवलपर के लिए और एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यूजर अपलोड देयर प्रोजेक्ट कोड फॉर अदर टू व्यू। जितने भी यूजर्स होते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह के यूजर्स होते हैं, वो अपने अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, वहाँ इस गिट हब प्लेटफॉर्म पे जो है अपलोड करते हैं। स्टैट क्लियर, ताकि जो अदर लोग जो हैं उसे व्यू करें, उसे अप्रिसिएट करें, वो प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो मंगाए। होता है ना कि जैसे देखो अमेजॉन क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। अमेजॉन में सिर्फ अमेजॉन अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचती, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट रिटेल सेलर भी होते हैं जो कि अमेजॉन के ऐसे कह सकते हैं, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, तो ये सब जितने भी ऑनलाइन मीडियम है, तो ये सब एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। जो भी प्राइवेट अगर रिटेलर है वो अभी अमेजॉन से कॉन्टेक्ट करके जो है वहाँ मतलब अपना जो है प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो ऐसे वो प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम वहाँ अपने प्रोडक्ट को दिखा के और मैं उसका नीचे प्राइस, नाम और कितने दिनों में पहुंचाया जाएगा, कितने सालों की वारंटी है, उस प्रकार कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक तो होता है कि एस्योर्ड प्रोजेक्ट मतलब प्रोडक्ट होता है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का, एक होता है कि अदर जो कह सकते हैं थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू जो है हम कुछ परचेज करते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट का ही होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे गिट हब पे जो है यूजर जो है अपने प्रोजेक्ट को जो है देते हैं ताकि अदर लोग व्यू करें, उस प्रोजेक्ट को अप्रिसिएट करें, अच्छा लगे तो उसकी डिमांड करें, मांग करें, जो भी हो। तो एक जो यूजर जो था ना, एंड यूज टू क्रिएट शेयर ऑफेंसिव नेम, एक जो है यूजर जो है मतलब कोई भी व्यक्ति यूजर या ऐप डेवलपर एक ऐप बनाता है जिसका नाम है बुल्ली बाई ऐप। ठीक है, एक जो है ऐप है, ठीक है, ये जो है गिट हब पे जो है वो शेयर करता है और इसमें जो है कुछ जो है ना सेक्सुअली हरास्ड
का कंटेंट एक वुमेन से रिलेटेड, एक महिला से रिलेटेड वो अपलोड करता है, इसके बाद जो है पूरी कंट्रोवर्शियल ये इश्यूज हो जाती है और फिर सरकार जो है इसके खिलाफ एक्शन लेती है। इस ऐप को तत्काल जो है गिटहब के द्वारा जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये इतनी कंट्रोवर्सी मतलब अराइज हो जाता है पूरे के पूरे मीडिया चैनल्स में कि सरकार ऐसे तमाम जो है कंटेंट, ऑब्सीन कंटेंट, ऐसे तमाम कंटेंट के ऊपर एक प्रकार से अपना इनका जो विंग है साइबर क्राइम विंग का वो देखती है, इसके अगेंस्ट में केस होता है और फिर इन पर कार्रवाई की जाती है। इस डायरेक्टली इसमें कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो है एक CERT करके मॉनिटरिंग साइबर सिक्योरिटी है, मतलब साइबर सिक्योरिटी से लेकर भारत सरकार का एक विंग है, एक विंग कहने के अंदर डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं हम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, ये कोई ऐसे क्रिटिकल और इमरजेंसी के सिचुएशन में यह रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड या जो भी हो ऑनलाइन से ही संबंधित। CERT मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। तो गिटहब के बारे में कहा जाता है कि यह इंसिडेंट जून 2021 में भी एक बार ऐसा ही इंसिडेंट घटा था। ठीक है, तो इनसे उस समय क्या है कि गिटहब जो है जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके साथ कॉरपोरेट नहीं कर रहा था, एक प्रकार से कह सकते हैं उसका साथ नहीं दे रहा था। जितने भी IT कंपनी वगैरह हैं या फिर जितने भी जेंट्स कंपनी वगैरह हैं, टेक कंपनियां वगैरह, जैसे पहले कैसे ट्विटर वगैरह मतलब रॉब दिखाता था, ट्विटर हो गया, अमेजॉन, ये जो भी ऑनलाइन कंपनियां था कि हम आपके IT रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर बाद में जब IT रूल्स मतलब आया, भारत सरकार का अपना IT रूल्स जब आया, तब वो सब सारी की सारी कंपनियां भी देखो IT रूल्स के अंतर्गत आ गई। नए नए नियम को चेंज ला रही है कि अगर इन दैट केस कोई भी आप कंटेंट को ब्लॉक करते हैं तो आपको एक ग्रीवेंस रिट्रेशन मैकेनिज्म बनाना होगा। 3 टायर जो है मैकेनिज्म बनाया गया है। तो इन तमाम चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल कराए गए हैं और साथ साथ अगर कोई कंप्लेन करता है कोई हरासमेंट का, ठीक है, इन डैट केस आप उसकी इंक्वायरी करेंगे और उसे ब्लॉक करेंगे। इसके साथ साथ अगर पुलिस डिपार्टमेंट या भारत सरकार अगर आपसे कॉरपोरेट करें या कोई भी चीज़ का डिमांड करती है कि इस कंटेंट को ब्लॉक कर दो, ये हमारे देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता के लिए खतरा है, या फिर यह जो है वुमेन या सोसाइटी के कह सकते हैं कुछ लोगों को एक प्रकार से ना निगेटिवली प्रोजेक्ट कर रहा है, या फिर एक कह सकते हैं कि जो फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड है उसे हरास करने का प्रयास करता है, समाज में अगर वायलेंस क्रिएट करने का कोई कंटेंट प्रयास करता है, तो ऐसे कंटेंट को सरकार के द्वारा भी जो है उसे ब्लॉक करवाया जाता है। तो पहले क्या था कि सोशल मीडिया वगैरह जितने भी फेसबुक, ट्विटर वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह सरकार के साथ कॉरपोरेट नहीं करती थी क्योंकि उतने फिल्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। लेकिन जब से IT एक्ट आया है, सरकार ने इन तमाम लोगों पे, सोशल मीडिया जायंट्स पे जो है एक प्रकार से लगाम लगाने का प्रयास किया है। और जो भी अब सरकार मांगती है ना, कुछ समय में डाटा प्राइवेसी बिल्स भी आने वाले हैं। तो डाटा प्राइवेसी बिल्स आएगा तो अब जितने भी डाटा हैं वो सब भारत में स्टोर होंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले तो ये 2021 का भी इंसिडेंट जून में ये घटा था जिसमें कि गिटहब जो है या मतलब भारत की पुलिस फोर्स और एक प्रकार से कह सकते हैं जो इंक्वायरी डिपार्टमेंट वगैरह थी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो इंक्वायरी कर रहे थे साइबर क्राइम से, उनसे संबंधित जो थे, इनके साथ ये कॉरपोरेट नहीं कर रहे थे, मतलब इनका साथ नहीं दे रहे थे। इन परिस्थिति में क्या हुआ कि IT एक्ट आने के बाद अब तो खैर इन्हें देना ही होगा, नहीं तो फिर इस पर बैन लगा। अभी के जो न्यू IT मिनिस्टर है ना, पहले जो रविशंकर प्रसाद थे देखते हो, उनका ट्विटर को भी ब्लॉक कर दिया गया था। तो अब न्यू जो IT मिनिस्टर हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इन नेचर है, ठीक है। तो उन्होंने आते के साथ ही मतलब कह दिया था कि जो नहीं मानेगा उसे उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब देखो ये किस प्रकार से भारत सरकार के साथ, अब तो पुलिस को सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अब इन्हें अवेलेबल कराना होगा, ठीक है, इनकी यह बाध्यता है। अगर नहीं कराते हैं तो फिर यहाँ के जो कह सकते हैं कि हेड ऑफ द इंडिया होते हैं ना हर एक कंपनी के, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें अकाउंटेबल बनाया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, अब देखो ये तो ठीक है, चलो वो कंपनी का है या साइबर क्राइम होता है या किसी ने जो है ऑब्सीन कंटेंट किसी दूसरे की जो है डाल दिया, एक वो मैन का, ठीक है, जो एक प्रकार से ऑनलाइन क्राइम है और ऑनलाइन एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि किसी दूसरे की प्राइवेसी का वायलेशन करना। तो एक प्रकार से यह जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक प्रकार से पूरी की पूरी कह सकते हैं पुलिस मशीनरी या जो भी हो डिपार्टमेंट इस पर अब इंक्वायरी करेगी। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, उन्हें जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है
वो पनिश करेगी। लेकिन हमारे संविधान में कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं एक आम नागरिकों को, कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, या फिर कुछ लीगल राइट्स भी हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है फंडामेंटल राइट, और सबसे बड़ी बात है, देखते हो पुट्टू स्वामी केस में फंडामेंटल मतलब राइट में जो है राइट टू प्राइवेसी भी जोड़ा गया है। एक प्रकार से कह सकते हैं निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। आप किसी दूसरे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप उसके फ़ोटो चुरा कर किसी ऐसे कह सकते हैं ऐप में डालें जो कि एक प्रकार से ऑब्सीन का कंटेंट क्रिएट करके, या फिर कोई ऐसा कंटेंट जो कि किसी की डिग्निटी को ठेस पहुंचाता हो, तो यह भी एक प्रकार का वायलेशन है। तो ठीक उसी प्रकार मौलिक अधिकार में डिग्निटी भी आता है, ठीक है, राइट टू डिग्निटी, और राइट टू प्राइवेसी भी मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। तो इस परिस्थिति में भी जो है सरकार का यह दायित्व बनता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का जो है वह रक्षा करे, और एज अ ग्रांटर और डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का भी कह सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ऐसे कह सकते हैं प्रिस्क्राइब किया गया है कि वुमेन से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, ठीक है, उसे सिंसियरली डील किया जाए, और भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसे नियम कानून बनाए जो है अगर कोई भी वुमेन्स को आइदर द सेक्सुअली, फिजिकली, इमोशनली, एनी टाइप मतलब किसी भी प्रकार का अगर उसके साथ वायलेंस होता है, तो सरकार जो है इसके जो है अगेंस्ट में नियम कानून बनाए ताकि उस वायलेंस से निपटा जा सके। आगे IPC इंडियन पेनल कोड में भी जो है बहुत सारे ऐसे क्रिमिनलाइज ऑब्सीन स्पीच बताया गया है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्पीच, चाहे वो आप रिटन फॉर्म में दे रहे हो, ओरली आप किसी को मतलब चिढ़ाते हो, टीज करते हो, या फिर एक प्रकार से होता है ना कि मतलब जो आम जीवन में आप देखते हैं कि किस प्रकार से वुमेन या गर्ल चाइल्ड के साथ जो है बिहेवियर होता है उन तमाम लुच्चों और लफंगों का। आगे IT एक्ट 2000 में भी ऐसा प्रावधान है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड, ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड, या फिर ऑनलाइन जो है क्राइम से रिलेटेड जो है IT एक्ट 2000 में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न दिए गए हैं जिसमें कि आपको अगर इन तमाम चीज़ों का वायलेशन करते हैं तो इन डैट केस इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। फिर पॉक्सो एक्ट इसके अंतर्गत भी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सरकारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं, संवैधानिक सेफगार्ड दिए गए हैं, लीगल सेफगार्ड दिए हैं, जिसके माध्यम से हम इन क्राइम पर रोकथाम लगा सकते हैं। आगे है एक है C-BOX जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था, C-APS, ठीक है। इसे कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। एक प्रकार से यह सिंगल विंडो सिस्टम है जो कि ईच एंड एवरी वुमेन जो है यहाँ पर एक सिंगल विंडो सिस्टम का यह लाभ होता है कि आपको कहीं हर जगह भटकना नहीं होगा। आप इस विंडो सिस्टम के माध्यम से आप पूरे भारत के जितने भी कह सकते हैं वुमेन है एक जगह यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ कंप्लेन करने से पूरे के पूरे ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे ये जो है जितने भी डिपार्टमेंट हैं इससे अटैच्ड होते हैं, और फिर वो कंसर्न जो है ऑफिस या ऑफिसर्स इसमें इसे कह सकते हैं ना कि इस कंप्लेन को वो देखते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। तो स्टेप नीडेड, और बहुत सारे स्टेप्स हमें उठाने की ज़रूरत है भारत सरकार को, राज्य सरकार को जो है इस वो कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से जैसे जैसे परिस्थितियाँ और समय बदल रही है, ऑनलाइन जो है इतना चीप नेट अवेलेबल है। पहले एक समय होता था कि लोग कॉल करने के लिए 1 मिनट 1 रुपीज़ कॉल मतलब बहुत पैसा खर्च करते थे। अब तो है चीप 2 GB डाटा डेली मिलता है, लोग मतलब खत्म नहीं कर पाते हैं। बट ऑनलाइन सोर्स का एक कह सकते हैं आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, बट आप किसी को हरास नहीं कर सकते, इज दैट क्लियर। और कोई ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते जो कि किसी अन्य व्यक्ति की निजता का कह सकते हैं उल्लंघन हो, ठीक है, इज दैट क्लियर। सो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है सरकार को बनाने की ज़रूरत है, या फिर इस पर काम किया जाना चाहिए, जिसमें कि कोई भी अगर नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे या ऑल ओवर नेशन कहीं भी अगर कोई क्राइम होता है ऑनलाइन से रिलेटेड, तो उस पर जो है हम कंप्लेन कर सकें। आगे है गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए स्ट्रिक्टली और फैमिली, ताकि इट विल सेट एन एग्जाम्पल, और फ्यूचर में अगर कोई भी दोबारा ऐसा करने का प्रयास करे तो उसे जो है एक प्रकार से रिस्ट्रेन करेगी कि नहीं, अगर हम इस प्रकार के अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, तो पनिशमेंट जो है बहुत ही कड़ी मिलेगी। आगे है टूल डेवलप टू एनालाइज बिहेवियर ऑफ इंटरनेट यूजर, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम ऐसे एक टूल को जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जो कि
एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जिस पर भी कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से शक हो, उसके बिहेवियर, उसके आचरण का हम एक विश्लेषण करके हम उस पर जो है प्रियोर मतलब पूर्व से ही हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन हालांकि इतने नंबर ऑफ कह सकते हैं ना कि इंटरनेट यूजर और सोशल मीडिया यूजर हैं, ये हालांकि संभव नहीं है। फिर भी ऐसा हम एक टूल जो है आर्टिफिशियली बेस्ड, देखो मैकेनिकली और फिजिकली तो हम नहीं कर सकते, बट आर्टिफिशियली बेस्ड हम कुछ ऐसे सिस्टम जो है बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। आगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी इसमें सतर्क रहे, ठीक है। चाहे जो ये एजेंसी है ना, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम CERTIN, इन तमाम तरह के जितने भी एजेंसी हैं जो कि ऑनलाइन क्राइम, साइबर फ्रॉड या जो भी मतलब वुमेन से रिलेटेड जो भी विंग है, डिपार्टमेंट हैं, वो सतर्क रहें, सजग रहें और इन तमाम गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें, मॉनिटरिंग करें, ताकि भविष्य में ऐसे कोई भी अपराध या घटना घटित ना हो। अगर हो तो उस पर जो है कड़ी से कड़ी दंडनात्मक जो भी प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हो, उसमें सजा मिलनी चाहिए। तो GitHub ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, बुल्ली बाई ऐप जो बहुत ही कंट्रोवर्सियल में रहा, ठीक है। इज दैट क्लियर? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.